वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम फॉर्म पर आए हैं और गाय की नहलाई और साफ़ सफाई जो कि हो रही है। अभय निर्भय लगे हुए हैं। हम थोड़ा सो गए थे क्योंकि आज पूरा दिन लाइट नहीं आई हमारे इधर। लाइट पूरे दिन से नहीं आई ना भाई, सुबह से नहीं अभी कल रात से। हाँ सॉरी, वही 12 बजे रात में गई थी और अभी तक नहीं आई। अब आई है अभी जाके, मतलब 12 से 5 बजे, 4 बजे लाइट आई है। 4:20 पे 4:30 पे। तो मतलब इतनी लाइट की समस्या है हमारे यहाँ खासकर। तो खैर जनरेटर है, जनरेटर नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि सुबह सारा काम हो गया था जनरेटर चलाकर, और अभी तो जनरेटर चलाना भी पड़ा। तो मैट खसकानी पड़ेगी। चारा हो रहा है। देखो, लोग पूछ रहे डाइट का, गाय को डाइट क्या देते हो। काफ़ी लोग कमेंट किए थे आज। तो यार गाय को डाइट की वीडियो मैं डाल चुका हूँ काफ़ी सारी, आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर मैं रिपीट करूँ तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि देखो, प्रति लीटर पे 3 kg फीड, सॉरी 1/3 फीड, मतलब कि 20 लीटर जैसे गाय दे रही है तो उसको 6-7.5 किलो के आसपास फीड इसको देती, 3 लीटर पे 1 किलो। तो वैसे फीडिंग है। अभी गाय यहाँ बंधी हुई है, सारी बाहर हैं, नहल ला चुकी हैं। ये अभी वहीं पे, क्योंकि भक्ति बहुत है इसकी। वो आगे करो यार मैट। चलो बहन, ऐसी बांधो तब कर दीजिए कि तो है। ये देखो चारा, अब आज बरसीन नहीं लाए थे। क्यों नहीं लेके आया, रीज़न जानते हो क्या है? क्योंकि फर्स्ट सेकंड बारिश जो होती है वो चारे में थोड़ा हरा चारा जो बरसीन लगी हुई है उसमें नुकसान करती है। लोगों ने ऐसा बताया है कि भाई बरसात में हरा चारा मत दिया करो, खासकर पहली और दूसरी बारिश जो होती हैं, इसलिए नहीं दिया। कि उससे कई तरह की बीमारियां आती हैं, कीड़े लगते हैं पत्तों में। उन्हीं वही चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने चारा नहीं किया है। बाकी तो रोज़ देता ही हूँ। अभी फीडिंग हो चुकी है। अभी चारा सना हुआ, फीडिंग अभी नहीं, फीड अभी नहीं पड़ी। इसमें पड़ चुकी है और इसमें नहीं पड़ी। पानी सबके पास बराबर भरा रखा हुआ है। पानी आप लोग भी ऐसे ही रखा करो, कोशिश किया करो कि पानी आपके पास ऐसे प्रॉपर रखा हो। निर्भय दवाई डाल दी नो फीड में उनके, ठीक है। सब कंप्लीट। लगभग अगर देखा जाए तो 30 से 35 मिनट लगता है आराम से चारा करने पर 4 गायों का। अगर हरेरी के साथ, अगर हरेरी नहीं दे रहा हूँ, मतलब हरा चारा, तो कम लगता है, ठीक है। और जिस दिन हरा चारा नहीं देता हूँ उस दिन क्या करता हूँ, भूसा बढ़ा देता हूँ, थोड़ी फीड बढ़ा देता हूँ। ये आप लोग को भी करना है। जैसे आज हरा चारा नहीं है तो फीड, इनका भूसा और फीड थोड़ी ज़्यादा है। अगर हरा चारा होता तो भूसा कम होता। ये रेशियो बनाकर चलना है। अगर एक गाय की बात करते हैं तो हमारी एक गाय 1 महीने में लगभग एक, अगर बरसीन दे रहा हूँ तो 10 kg भूसा पर डे खाती है। बरसीन नहीं है तो 14 से 15 kg भूसा पर डे खाती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 3 से 3.5 कुंटल भूसा एक गाय 1 महीने में हमारी खाती है। ये रेशियो है। अगर आप जानवर पालना चाह रहे हैं तो फिर ऐसा इस हिसाब से 1 साल का बैकअप बनाकर चले। कम से कम 4 गायों में मैं बात करूं तो 250 से 300 कुंटल के बीच में भूसा लगेगा 1 साल में। 250 से 300 कुंटल के बीच में 1 साल का भूसा 4 गायों में लगता है। तो बाकी आप रेशियो बना लें कि आपके पास कितनी गाय हैं और आपको कितना भूसा लगेगा। आप अपने हिसाब से फिर कर लेना, जितनी गाय उतना भूसा। 4 गायों पे 2.5 से 3 कुंटल के बीच में भूसा रखा है। इसकी भी फीड हो गई। फीड तो आप लोग को मैं बताता हूँ, एकदम ड्राई फीड होती है ये। फीड में कोई किसी तरह का मॉइस्चराइजर नहीं, सब कुछ मिला हुआ होता है। ये देखो, ये फीड है, हाफ पाउडर फॉर्म जिसे बोलते हैं। तो पूरी पाउडर फॉर्म में नहीं है। इसको एक दवाई हम देते हैं, उसको भैया दवाई डालो फिर भाई हैं, लो दवाई डाल दो।
फीड गाय अच्छे से खा लेती है, इसलिए फीड अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल मैं 15 बोरी फीड और मंगाऊंगा। कल 2 तारीख है। कल ज्ञानू भैया की फीड आएगी तो मैं भी मंगा लूँगा, मेरा भाड़ा ही बच जाएगा आधा। कल 15 बोरी मंगा लूँगा। अभी रखी है 5-6 बोरी अभी है, लेकिन तब भी पर मंगा लूँगा। मंगाना तो है ही, चाहे पहले मंगाऊँ चाहे बाद में। कैन मैन लिया और दवाई वाली दे दूँ। लीवर टॉनिक मैं आपको दिखा दूँ तो ये हम लीवर टॉनिक दे रहे हैं अपनी गाय को। किनारे लिख दे रहे हो ना? हाँ, फीड में मिला दो, लीवर टॉनिक ऐसे पिला दो, कैसे भी दे सकते हो। और कैल्शियम भी मैं फीड में मिलाकर ही देता हूँ गाय को। इसे मिलाकर निर्भय से सान देते हैं और पी लेती हैं। नाप लीन करो ना बोतल से, बस नाप के दिन को अंदाज़ा नहीं लगाया करो। बोतल बनाए तो है नापे खातिर। भूसा मुझे फिलअप करना है, तो भूसा आप लोग बताएं कि आपके उधर क्या रेट चल रहा है। मेरे यहाँ अभी तो वही रेट है, अभी सस्ता नहीं हुआ क्योंकि अभी गेहूँ कम कर रहे हैं। गाय आ रही है, इनको चारा करते हुए, फीडिंग करते वक्त अलग बांध देते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि चारा करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो थोड़ा टहल भी लेती हैं। लाओ छोड़ो भाई, ये देखो आ रही। पीछे से पीछे से खेता जात गधा। चलो चलो, देखो फंस गई रस्सी, रस्सी वगैरह। इनके क्या मैं एक दवाई वाली डालो है इनके पे, ऊपर ऐसे डाल दूँ। लम का लो, सारी गाय वो भी आ गई। वाह, एक उनका दोनों एक थैंक दो और इनका वाली दवा है, क्या नाम, वेलकोमट रखी, वेलकोमट दे दो। और एक दवाई और रखी है, देखो क्या नाम भूल गए, ग्रीन डिब्बा है। दवाई फीड मिला दो, बड़ी बड़ी गोलियां होती है तो खा लेते हैं। चली गई, चलो कोनो बात नहीं, काम हो गया है मिलके। इसके 5 महीने का हो गया है, ये बड़ा लग्गर है। सींगे इसके आ रही, मैंने देखो सींगे नहीं दागी। ये देखो गायों में क्या होता है कि जैसे सींगे दागी जाती हैं, जो जैसे एचएफ गाय होती है तो गरम सरिया करके इनके यहाँ पर मत्थे पे लगाया जाता है, जिससे सींगे दग जाती हैं और बाहर नहीं निकलती। तो मैंने इसकी दागी नहीं थी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, बछड़ा था, किसी की नहीं दागी थी। बछिया के सभी लोग दागते हैं ज़्यादातर, बछड़ों के नहीं दागते हैं। आप लोग के यहाँ कैसे किया जाता है? जर्सी गाय की सींग होती हैं और सॉरी एचएफ गाय के बस उनको दागा जाता है जब बछड़े के जन्म लेने के कुछ दिनों बाद, वही महीने 1.5 महीने में। ये दवाई हमें देनी है। कौन सी दवाई? थैंक यू दे दो इनका सबका। बैरी बैरी सब सारी डॉक्टर देखे गए ये। या फिट दे दो, आप फिट, ठीक है आप फिट। हाँ ये वाली दे दो, दे हार्दिक से निकाल लो। चारा वगैरह अच्छा गाय खाती है, इससे चारा मतलब डाइट बढ़ाने के लिए होता है ये दवाई। एक दे दो, एक 2 गोली, 2 गोली दे दो, मीस दो नीचे। 2 गोली उसे मीस देंगे तो अपना आराम से वो खा लेंगी। ये मेरा रूटीन वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और डाइट वैसे ही मेंटेन रखनी है, दूध के अनुसार डाइट घटानी है, दूध बढ़ेगा तो डाइट बढ़ानी है। दूध 3 लीटर पे 1 केजी फीड देनी है, ये रेशियो बनाकर आपको चलना है। सिंपल सी बात। हरा चारा नहीं है तो फीड बढ़ा देनी है, भूसा थोड़ा बढ़ा देना है। हरा चारा है तो भूसा कम, फीड थोड़ी कम। काम फिनिश हो चुका है। लगभग शाम के समय मैं आपके टाइम बता दूं तो शाम के समय 40 मिनट चारा करने पे, 35 मिनट मिल्किंग करने पे। 40-35 मतलब 1.5 घंटा
लगता है शाम के समय, और 40 मिनट लगता है सुबह जब मिल्किंग करते हैं, और उसके बाद 9 बजे लगता है लगभग 1 घंटा गाय को नहलाने धुलाने में, साफ़ सफाई यहाँ पर करने में। तो ये मेरा टाइमिंग है, और जितना टाइम लगता है लगभग ओवरऑल देखें तो डेयरी फार्म पे पर डे का काम जो है 2.5 से 3 घंटे का, 3 घंटे का मान के चलो। अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो 2 लोग हो तो डेयरी पे, अकेले हो तो ज़्यादा पूरा दिन का भी रहता है। सारी गाय चारा खा रही हैं, वो चारा खा लें उसके बाद हम मिल्किंग स्टार्ट करते हैं। फैन वगैरह आ चुके हैं, फिर हम मिल्किंग करते हैं। और चलो अब ब्लॉग समाप्त करते हैं यहीं पे। डाइट भी बता दी, रूटीन भी बता दिया, कितना घंटा लगता है सुबह में डेयरी में पर डे का। कभी कभी हो जाता है कि पूरा दिन लग जाता है। भूसे का स्टॉक भी ख़त्म हो रहा है, ये भी एक समस्या। आप लोग रेट बताएं अपने यहाँ भूसे का क्या है। ठीक है, ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कमेंट करो जैसे आपको वीडियो चाहिए, मैं वैसे ही बनाकर डालूँगा। बाय बाय।